हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न है, निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपने पिछली कक्षा में बीजी व्यंजकों का एक पदीय गुणनफल तो किया ही होगा। आज हम इन द्विपदीय व्यंजकों के गुणनफल को समझेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए 2x धन 7 गुणा 3x धन 2। यहाँ पर जब दो ब्रैकेट के बीच में जब कोई निशान कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब यहाँ पर गुणा होता है। और अगर यहाँ पर धन या ऋण का चिन्ह हुआ तब यहाँ पर आप इनको धन या ऋण करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन चिन्ह नहीं है तो इसे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि a धन b गुणा c धन d होता है। तो क्या होता है, a गुणा c धन d धन b गुणा c धन d, ये होता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 2x गुणा 3x धन 2, इस 2x को लिखकर फिर 3x धन 2 लिखना है, फिर धन 7, उसके बाद 3x धन 2 फिर से लिखना है। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। 2x और 3x, 2x और 3x का गुणा कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। x और x की पावर 1 यहाँ भी है, x की पावर 1 यहाँ भी है, तो उत्तर हो जाएगा x की पावर 1 धन 1 2। x की पावर हो गई यहाँ पर 2। मैंने बताया था कि यहाँ पर x, y इन सभी को घातांक के नियम के अनुसार गुणा किया जाता है। फिर धन और धन, धन हुआ, इन दोनों के सामने के निशान को हमें गुणा करना है, धन धन धन। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे x लिखेंगे। ठीक है, फिर ये धन और धन, धन धन धन, 7 गुणा 3 21, फिर x और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा x, फिर धन और धन, धन 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये x वाली संख्याएं आपस में जुड़ सकती है, लेकिन ये x में x का वर्ग है, ये जुड़ेगा क्या, इसमें नहीं जुड़ेगा। समान घातांक वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ेगी। 6x वर्ग धन 4x और 21x कितना हुआ, 25x धन 14। ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए दूसरा, ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा हम देखते हैं, 3x ऋण 5 2x धन 9, 3x ऋण 5 और 2x धन 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3x हमने पहले लिया, पहले हमने 3x को लिया, अब इस पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ लिख देंगे 2x धन 9। फिर यहाँ पर हमने ऋण 5 को लिया, अब यहाँ पर लिख देंगे 2x धन 9 को। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। इसके बाद अब 3 गुणा 2 करिए, 3 दूनी 6, x और x दोनों की घात देखिए 1 1 है, तो x की घात 2 हो जाएगी 2। अब यहाँ 9 है, सॉरी पहले धन और धन, धन हो जाएंगे, 9 तिया 27, x है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, ऋण धन ऋण, 5 दूनी 10, x और यहाँ x नहीं है तो ये हो गया x, धन ऋण ऋण, 5 नियम 45। ठीक है, अब 6x वर्ग धन 27x और यहाँ 10x। देखिए यहाँ पर आपके दोनों के चिन्ह समान थे, 4x में भी धन का चिन्ह था, 21x में भी धन का चिन्ह था। जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, और यहाँ पर असमान चिन्ह है, एक में धन है एक में ऋण है, तो ये घट जाएंगी। मतलब 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 17, और ये बड़ी संख्या है 27, इसलिए इसके सामने धन का चिन्ह है तो हम यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे। 17x ऋण 45, ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, 6x वर्ग धन 17x ऋण 45। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में है 7x ऋण 6 15x ऋण 2, 15x ऋण 2। अब यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, 7x फिर लिखेंगे हम 15x ऋण 2, फिर ऋण 6 और यहाँ लिखेंगे 15x ऋण 2। ठीक, इसके बाद 7x गुणा 15 कितना होता है, 15 सत्ते 105, 7 पंचे 35 की 5, 3 7 एकम 7 3 10, 105।
x की घात 1, x की घात 1 यहाँ भी है तो x की घात हो गई 2, ऋण 2 है यहाँ तो 7 दूनी ऋण धन ऋण हुआ। पहले तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे। मैं हमेशा भूल जाती हूँ चिन्हों का गुणा करना, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। आपको ध्यान रखना है ऋण धन ऋण, 7 दूनी 14 x और यहाँ नहीं है तो x, ऋण धन ऋण 15 छक्का 90 x और x यहाँ नहीं है तो x, ऋण ऋण धन 6 दूनी 12। इसके बाद 105 x वर्ग, फिर देखिए 14x है और वो 90x है ना। तो दोनों में देखिए निशान ऋण का है, दोनों समान है तो दोनों को हम जोड़ देंगे और निशान लगाएंगे ऋण का। 90 और 14 हुआ कितना 104x धन 12, ये हुआ उत्तर। 4 1/2x धन 5y गुणा 3x ऋण 6/5y। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे 1/2x गुणा 3x ऋण 6/5y, ठीक है, धन 5y गुणा 3x ऋण 6/5y। ये हमने किया। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 1/2 गुणा 3 करेंगे तो हम आएगा कितना 3/2, x गुणा x वर्ग ऋण, अब 1/2 गुणा 6/5 करेंगे, 1/2 गुणा 6/5 तो 2 एकम 2 तिया 6 हुआ तो 3/5 आया आंसर, 3/5y, ठीक है। फिर धन 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 5 तिया 15xy। यहाँ पर देखिए x और y दोनों है ना, तो यहाँ x और y दोनों आ जाएंगे। यहाँ x और x है तो x का वर्ग हुआ, x और y है तो xy, यहाँ पर भी x और y है तो xy। फिर ऋण धन ऋण 5y है यहाँ पर 6/5 तो 5 और 5 कट हुआ, बचा 6y वर्ग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ xy वाली संख्याएं हैं तो दोनों को हम घटा सकते हैं, 3/2 x का वर्ग। अब इसको घटाने के लिए देखिए हमें लेना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक, 3/5 धन 15/1, ये ऋण में है तो 5 आ जाएगा लघुत्तम, है ना। 5 एकम 5, 1 तिया 3, हमने 5 से 5 को भाग दिया, 1 आया, 1 से गुणा किया 3 का तो 3 आया, यहाँ ऋण 3, धन 1 से 5 को भाग देंगे 5 आएगा, 15 गुणित 5 करेंगे 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 में से 3 72/5, धनात्मक होगा क्योंकि 75 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 72/5 xy ऋण 6y वर्ग, ठीक है। तो ये होगा हमारा उत्तर इस प्रश्न में। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, सॉरी प्रश्न नंबर 5, हम 5वें प्रश्न पे आ गए। प्रश्न नंबर 5 में x धन 5y गुणा 7x ऋण y, 7x ऋण y। तो यहाँ पर तो बिल्कुल इजी है, x का गुणा करेंगे 7x ऋण y से, फिर धन 5y गुणा 7x ऋण y। उत्तर हो जाएगा यहाँ 7x गुणा x, तो 7 एकम 7, x का x है x का वर्ग, ऋण x गुणा y xy, धन 7 पंचे 35, x गुणा y xy, ऋण धन ऋण 5y वर्ग, 5 एकम 5, और कोई संख्या नहीं है y के साथ इसलिए 5 एकम 5। देन 7 x का वर्ग, xy यहाँ पर भी है, यहाँ पर 35xy है, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो 35xy में से 1 xy माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन 34xy। यहाँ पर 35 बड़ी संख्या है ना, इसलिए यहाँ पर धन आ जाएगा, ठीक है। ऋण 5y वर्ग, ये हुआ उत्तर हमारा इस प्रश्न में। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।